दोस्तों वेलकम टू गैजेट जोन, जहां पर लाता हूं मैं आपके लिए ढेर सारे लेटेस्ट और इनोवेटिव गैजेट्स। और बात करें आज के गैजेट्स की तो इनमें से ऑलमोस्ट सारे ही काफी हाई टेक हैं, यानी इनमें आपको कोई डायरेक्ट रॉकेट साइंस देखने को नहीं मिलेगी। और इनमें से ज्यादातर गैजेट्स Amazon और इनकी ऑफिशियल साइट्स पर अवेलेबल हैं, जिन्हें परचेज करने की लिंक्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में हमेशा की तरह। तो इन गैजेट्स के सफर पर निकलने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर दीजिए प्रेस, और फिर आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाइए गाइस। और हम शुरू करते हैं और चलते हैं नंबर 1 की तरफ। तो गाइस आज नंबर 1 पर है स्फेरो मिनी सॉकर। दोस्तों सॉकर का गेम चाहे ग्राउंड में खेला जाए या फिर किसी पीसी या स्मार्टफोन में, फुटबॉल को लेकर पूरे ग्राउंड में एकदम भसड़ मच जाती है और ये कांड करते हैं प्लेयर्स। बट स्फेरो मिनी सॉकर यही इसी पॉइंट पर ही डिफरेंट है, क्योंकि इस गेम में आपको रियल प्लेयर्स देखने को नहीं मिलेंगे, इवन वर्चुअल प्लेयर्स भी नहीं होंगे, बल्कि फुटबॉल को आप कंट्रोल कर पाएंगे अपनी फिंगर से, अपने स्मार्टफोन से, एक वर्चुअल जॉयस्टिक के थ्रू। क्योंकि ये एक ऐप इनेबल्ड रोबोटिक बॉल है और सिर्फ जॉयस्टिक ही नहीं बल्कि बॉल को कंट्रोल करने के और भी काफी सारे इंटरेस्टिंग ऑप्शंस आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। इसलिए ये लगातार इंटरेस्टिंग बना रहता है, भले ही आप इसे कितनी भी देर तक खेलिए। आपको बस एक छोटा सा सॉकर स्टेडियम तैयार करना होगा और उसमें आप इस गेम का मजा ले सकते हैं। इस बॉल के कंट्रोल्स बिल्कुल ही परफेक्ट होते हैं। जैसे ही आप इसके ऐप में इसकी जॉयस्टिक को यूज करेंगे, बिना किसी डिले के ये रोबोटिक सॉकर बॉल भी तुरंत ही रेस्पॉन्ड करती है, जिससे गेमिंग एक्सपीरियंस काफी रियलिस्टिक और रियल टाइम में हो जाता है। तो अगर आप एक सॉकर फैन हैं तो आउटडोर की बजाय इंडोर ही अपने घर में ही सॉकर का मजा ले सकते हैं। जिमू रोबोट फायरबॉट किट, अब इसे आप रोबोटिक ड्रैगन बोल सकते हैं। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था और आप सब भी ये बात जानते हैं कि कोडिंग आज की डेट में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है और ट्रेंड में भी है। तो जिमू रोबोट की इस फायरबॉट किट से भी आप एक ड्रैगन रोबोट तैयार कर सकते हैं खुद से असेंबल करके। फायरबॉट को ऑपरेट वगैरह करने के लिए आपको बस इसका ऐप इंस्टॉल करना होगा अपने स्मार्टफोन में, जिससे आप इसके विंग्स को कंट्रोल कर पाएंगे। साथ ही इसके माउथ में लगी LED लाइट जो कि कस्टमाइजेबल होती है, उसे भी कंट्रोल कर सकते हैं आप। इसमें आपको बेसिक लेवल से कोडिंग करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा, जिससे आप इसे और भी बेटर बना सकते हैं। देखा जाए तो मेरे हिसाब से ये किड्स के लिए काफी सुटेबल गिफ्ट हो सकता है, जो कि काफी क्रिएटिव और इंटरेस्टिंग वे में उन्हें कोडिंग के बेसिक सिखा सकता है। हालांकि अगर आप ऑलरेडी एक एडवांस्ड लेवल पर हैं तो शायद ये आपके उतना काम ना आए। तो अगर आप किसी ऐसे किड के लिए गिफ्ट ढूंढ रहे हैं जिसका इंटरेस्ट रोबोटिक्स एंड कोडिंग में है, तो फायरबॉट किट एक परफेक्ट चॉइस हो सकती है। लॉगिटेक एर्गो K860। अब गाइस अनलाइक नॉर्मल कीबोर्ड्स, ये एक एर्गोनॉमिक कीबोर्ड है जो कि ऑल डे कंफर्ट प्रोवाइड कर देता है। बेसिकली नॉर्मल कीबोर्ड को जब आप बहुत देर तक यूज करते हैं तो कुछ देर बाद ही फिंगर्स के जॉइंट्स में और रिस्ट पर इवन कंधों तक में दर्द होने लगता है। ये होता है एक फिक्स्ड एंड अननेचुरल पैटर्न की वजह से, और नॉर्मल कीबोर्ड्स की इसी कमी को लॉगिटेक एर्गो K860 में दूर कर दिया गया है। इस कीबोर्ड के यूज से अगर आप पूरा दिन भी कंप्यूटर पर वर्क करते रहते हैं तो आपको कोई स्ट्रेन फील नहीं होगा। ये कीबोर्ड एक स्प्लिट डिजाइन फीचर करता है, जिससे आपका पोस्चर तो इंप्रूव होगा ही, साथ ही आपको बेटर सपोर्ट भी मिलेगा वर्किंग के दौरान। जहां नॉर्मल कीबोर्ड्स बिल्कुल लीनियर डिजाइन के होते हैं, इसकी बॉडी कर्व्ड होती है, जिससे इसे यूज करते वक्त आपकी 4 आर्म्स और भी ज्यादा नेचुरल पोजीशन में आ जाती हैं। इसके अलावा इसमें टाइपिंग करते वक्त आपको पहले से कहीं ज्यादा स्मूथनेस तक फील होगी, और साथ ही साथ इसकी मैट कीज के साथ आपको की स्ट्रोक भी पहले से ज्यादा प्रिसाइज लगेंगे। देखा जाए तो इस कीबोर्ड में कंफर्ट का काफी ज्यादा ध्यान रखा गया है। कीबोर्ड यूज करते वक्त सबसे ज्यादा प्रेशर हमारी रिस्ट पर भी पड़ता है, इसके लिए इसमें रिस्ट रेस्ट भी मौजूद होते हैं, जो कि कलाइयों के लिए एक पिलो का वर्क कर देते हैं। ओवरऑल गाइस ऑफिस में यूज करने के पर्पस से तो ये एक बिल्कुल ही परफेक्ट कीबोर्ड है, क्योंकि वहां पर काफी सारी टाइपिंग इन्वॉल्व होती है। तो आप नॉर्मल कीबोर्ड की जगह एर्गो K860 को जरूर से यूज कर सकते हैं। आइबो। अब गाइस बात करें पेट्स की, तो वैसे तो पेट्स ज्यादातर सभी को पसंद होते हैं, मुझे भी हैं और आपको भी होंगे ही, लेकिन हमारे यहाँ बड़े अक्सर हमारे इस अफेक्शन को समझ नहीं पाते। मतलब पेट्स को पालने से ही मना कर देते हैं, कभी गंदगी तो कभी केयर करने के बहानों को लेकर। वैसे कहीं ना कहीं बात सही भी है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हम भी उनकी केयर करते हैं, बट धीरे धीरे हमारा इंटरेस्ट जैसे जैसे फेड होने लगता है हम उनकी केयर करना भी कम कर देते हैं। अब मेरा पॉइंट ये तो बिल्कुल नहीं है कि रोबोटिक पेट्स रियल पेट्स से बेटर होते हैं, बट रियल पेट्स का अगर आप रख रखाव नहीं कर सकते या किसी भी और रीजन की वजह से उन्हें पाल नहीं सकते आप, तो आप आइबो नाम का ये रोबोटिक पप ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसका जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो यही है कि ना इसे नहलाना होगा आपको, ना खाना देना होगा, और ना ही इससे बीमारियां फैलने का खतरा रहेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है गाइस कि ये बिल्कुल ही एक रियल पपी की तरह से रिएक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल हल्का सा साउंड सुन के जैसे रियल पप के कान खड़े हो जाते हैं ना, एग्जैक्टली वैसा ही रिएक्शन इसका भी होता है। आपके बुलाने से ही आपके पास आ जाएगा, आपसे हाथ मिलाएगा, आपके साथ खेलेगा,
मतलब ये काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है फीचर्स के मामले में। खासकर सबसे बड़े अट्रैक्शन तो इसकी टेल एंड ईयर्स ही होते हैं, क्योंकि इनका मूवमेंट बिल्कुल रियल जैसा होता है। आई नो गाइस की रियल पेट्स की बात अलग है, बट जैसे कि मैंने मेंशन किया कि अगर किसी रीजन के चलते आप एक रियल पेट नहीं पाल पा रहे हैं तो आइबो इसके लिए काफी अच्छी चॉइस हो जाता है। पेपर द रोबोट। दोस्तों पेपर एंडलेस पॉसिबिलिटीज से भरी हुई एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जो कि आपके फेस और इवन इमोशंस को भी पहचान सकती है। ये एक इंटरैक्टिव रोबोट है जिसमें आपको कमाल के सोशल स्किल्स देखने को मिल जाएंगे। पेपर लोगों के साथ दो तरीकों से कम्युनिकेट कर सकती है, एक तो इसकी टच स्क्रीन के थ्रू और दूसरा कन्वर्सेशन के थ्रू। अब क्योंकि इसकी एबिलिटीज की लिस्ट काफी लंबी है तो ये ज्यादातर एनवायरमेंट्स में परफेक्टली घुल मिल जाती है। साथ ही बिजनेसेस में भी इसका काफी अच्छे से यूज किया जा सकता है। लाइक इसे अगर किसी रेस्टोरेंट में वेलकमिंग के लिए रखा जाए तो काफी अच्छा यूज होगा ये इसका, या फिर टीचिंग के लिए, या फिर लोगों को लीड करने के लिए। काफी तरीकों से इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके मूवमेंट्स भी काफी नेचुरल होते हैं और ये कई सारी अलग अलग लैंग्वेजेस में बात कर सकती है। अगर इसे कहीं पर यूज किया जाए तो आपको इसे इंस्ट्रक्शंस देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बल्कि पेपर खुद से ही ज्यादातर चीजें कर लेती है। इवन ये नेविगेट भी खुद से ही कर लेती है। और इसके बारे में एक और अच्छी बात ये भी है कि इसमें आप अपनी जरूरत के हिसाब से एक्स्ट्रा स्किल्स एंड एबिलिटीज भी ऐड कर सकते हैं। और गाइस अब देख लेते हैं फ्लाई नोवा प्रो। अब जैसे हर एक गैजेट इवॉल्व होता है उसमें अपग्रेड्स आते हैं, वैसे ही स्पिनर्स में भी समय के साथ साथ काफी सारे अपग्रेड्स आए हैं। और फ्लाई नोवा प्रो भी एक बहुत ही एडवांस्ड बूमेरैंग स्पिनर है जिससे आप बहुत सी ट्रिक्स का मजा ले सकते हैं। इसका शेप स्फेरिकल होता है और इसे और भी आई कैचिंग बना देती है इसमें लगी हुई लाइट्स, जो डिफरेंट कलर्स एंड पैटर्न्स में ब्लिंक करती हैं जब ये उड़ता है। पर्टिकुलरली देखा जाए तो ये काफी छोटा गैजेट है फन करने के लिए, जिसे आप इंडोर से लेकर आउटडोर कहीं भी यूज कर सकते हैं। फिर भी इसे आउटडोर यूज करना काफी ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि वहां आपके पास ढेर सारा स्पेस तो होगा ही, तो आप इसे और भी फ्रीली उड़ा सकते हैं। ये एयर में वर्टिकल से लेकर हॉरिजॉन्टल किसी भी डायरेक्शन में उड़ सकता है, और अगर इसे आप वर्टिकली भी उड़ाएंगे तो ये काफी ज्यादा ऊंचाई तक जा सकता है और उड़ते वक्त ये काफी स्मूथली ग्लाइड भी करता है। तो गेम्स की पॉसिबिलिटीज तो इसके साथ एंडलेस हैं। आपका क्या कहना है इस कूल स्पिनर के बारे में कमेंट्स में मुझे बताइए, और साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशंस को जरूर से सेट कर लीजिए ऑल पर, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट एंड ऑसम गैजेट से आप हमेशा अपडेट होते रहें। तो गाइस सेफ रहिए और एंजॉय करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए गैजेट्स के साथ।